पहले ये ब्लू बर्ड फ्रॉम हेवन हीलर ऑफ द सोल जो टाइटल है वो एक्चुअली मेरे दिमाग में आया ये टाइटल अचानक सा, क्योंकि मैं सिलीगुड़ी पे रह रहा था जब मैं 11 क्लास पढ़ रहा था। उस टाइम कुछ स्पिरिचुअलिटी हुआ था मुझे मेरे साथ। एक बार क्या हो गया अचानक सा, मीन्स एक किस्म का हवा आ गया कहीं से, मीन्स फ्रॉम द ट्री। ओके, फ्रॉम दैट डे आई क्विट एवरीथिंग दैट बैड थिंग दैट आई यूज्ड टू स्मोक एंड ऑल। मीन्स मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसके बाद मुझे कुछ आई स्टार्टेड टू सीक समथिंग विच इज़ बियॉन्ड माई सेल्फ। मैं जो हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, उससे थोड़ा बियॉन्ड जाके मैं खुद को ढूंढने स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ देना है ये वर्ल्ड को। सो आई राइट म्यूजिक्स, आई राइट सॉन्ग्स। सो मैं सोचा मैं नोबल लिखूँगा एक बार जो हुआ है, क्योंकि मेरा फादर आर्मी पे था। उसका डेथ हो गया जब मैं क्लास 7 पे पढ़ता था। और जब मैं 11 क्लास पे हुआ था उस समय कुछ स्पिरिचुअलिटी मीन्स, तो हवा तो आया, रुख से आया, पेड़ से आया हवा। और उसके बाद मेरे हाथ पे आके पिजन बर्ड होता है ना, जो पिजन बर्ड है वो हाथ पे आके बैठा। वो मीन्स वो तो शॉकिंग, मेरे लिए शॉकिंग था, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन के लिए शॉकिंग था। इसलिए मैंने सोचा कि ब्लू बर्ड फ्रॉम हेवन हीलर ऑफ द सोल मैं ही हूँ जो है, मीन्स जो हील करता है। एक्चुअली हम लोग पोइट्री क्यों पढ़ते हैं? पोइट्री पढ़ते हैं हम इंटरटेनमेंट, आर्ट इंटरटेनमेंट बोलते हैं, लेकिन आर्ट इज़ एक्चुअली नॉट एन एंटरटेनमेंट। हमारा जो आर्ट है वो बियॉन्ड इंटरटेनमेंट है। आर्ट का एक पर्पस था है, और वो पर्पस क्या है? एंड द पर्पस शुड बी द टू हील द पीपल। सी हम लोग love ordinary things we think that love is ordinary, isn't it? But if we हम अगर कबीर के पर्सपेक्टिव से, मीरा भाई के पर्सपेक्टिव से देखें तो लव टू बियॉन्ड ऑल रिलीजन, ऑल ये कास्ट और ये क्लास, सभी के ऊपर बियॉन्ड है कि नहीं? मीन्स यही हिसाब से मैंने कबीर के इंस्पिरेशन होके, और कबीर का बात जो टैगोर जैसा इंटेलेक्चुअल जैसा मीन चार्ल्स बुकोल्स्की है इंग्लिश पे, वो लोग और धनसल है, ये धनसल, मीराबाई, कबीर और बहुत सारा जो सूफीज़म का और बाउल गान, ये गान जैसा है वही मैं स्पिरिचुअली सीकिंग करते मैंने मीन्स सोसाइटी किसी को नहीं बोला था कि मैं बुक लेकर आऊँ। ठीक है, मेरे फैमिली को भी नहीं बुक बोल रहा था, और मैंने बोला कि आर्ट शुड हैव सम पर्पस एंड इट इज़ टू हील द पीपल। पहले के टाइम में तो अगर संस्कृत पे एजुकेशन होता था, और उस टाइम में तो क्या होता था, देयर वाज नो डिवीजन बिटवीन आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। एंड फॉर मी गॉड इज़ लाइक अ जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, और लव इज़ द गॉड। और जनरेटर है जो है ब्रह्मांड में क्रिएशन होता है, और ये क्रिएशन जो मेरा बुक है ये भी एक क्रिएशन है, और ये मेरी क्रिएटिविटी एक ऐसे आर्टिस्ट ने किया है। और मैंने ये लव पे डाइव जो है ओशन है, जो लव का एक ओशन है, वहाँ पर डाइव करके मैंने लिखा है ये कविता। ऐसा है कि आर्ट है वो इंटरटेन में ही सामयिक है। अभी का आर्ट मीन्स इन माय पर्सनल ओपिनियन मुझे लगता है कि जो अभी का आर्ट है वो इंटरटेनमेंट के ऊपर ही बेस है, लेकिन आर्ट शुड हैव सम पर्पस। उसका मकसद हैसियत कुछ होना चाहिए, और उसका हैसियत ये है कि उसको हील करना, जो रीडर्स होता है उसके हील कराना पड़ेगा, उसको मोटिवेट कराना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी मेंटल health that is happening in our country, in our world, and I feel like मैंने ये shamanisms वगैरह होता है ना, means there is a writer called गोथे, okay, उसने कहा है कि पोएट सीयर्स होता है, जो देखता है, जो ऑर्डिनरी ऊपर को मीन्स लोगों को देखते हैं, वो उसको बियॉन्ड वो देखते हैं। और ये जो मेरा पोएट मीन्स ये ब्लू बर्ड फ्रॉम हीलर ऑफ द ब्लू बर्ड फ्रॉम हेवन हीलर ऑफ द सोल, ये हेवन जो है, हेवन जो क्रिश्चियन कंसेप्ट है ना, हेवन हेल ये यहीं पर है। और ये पोएट जो स्ट्रगलिंग फेस में जाके, जैसा गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये जो पोर्शन है, ये सफरिंग का पोर्शन, वो मार के आके लिखा है ये बुक। और ब्लू बर्ड फ्रॉम हेवन हीलर ऑफ द सोल, जो सफरिंग है वो मैंने सफर, आई हैव एंड्योर्ड इट, आई हैव मीन्स
एंड लव इज़ दैट जो बेगर्स वगैरह होता है वो भी एक वो दे आर द इंस्पिरेशन फॉर मी बिकॉज दे आर लिविंग द लाइफ एंड वी हैव टू सी थ्रू दिस हैपनिंग थ्रू आर्ट. आर्ट शुड हैव सम पर्पस एंड पर्पस इज टू हील. यही कारण मैंने ये किताब लिखा. मैंने ये मेरा पर्सनली पहली किताब है, लेकिन मैंने जो एंथोलॉजीज वगैरह जो मीन्स विद लॉट्स ऑफ पोइट्स वो लिखता है, मैंने वो लिखा है. वो मैंने राइट ऑर्डर से लिखा है. उस पर एक अनटचेबल लव है. वो द स्क्वायर द ब्रूट ट्रंक प्लेस पब्लिशर ने पब्लिश किया है. उस पर मैंने अनटचेबल लव जो अनटचेबल तो याद है उसके ऊपर लिखा है. मैं आशावादी नहीं हूँ. मैं एक टारगेट ऑडियंस को दिखता हूँ जो हील होना चाहिए. मीन्स दोस मीन्स सी वी डोंट नीड मेडिकेशन. इफ आई हैव रिटन दैट एवरी वर्ड uttered विथ लव इज अ प्योर प्रेयर. हम लोग मंदिर पे जाके पूजा करते, पालन करते, लेकिन हम एक करके के साथ बात कैसे करते हैं? सो आई हैव रिटन एवरी वर्ड uttered विथ प्योर लव इज अ प्रेयर. हमको प्रे ही नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको बात लव, वो लव जो है जो हमको कबीर ने सिखाया था, जो हमको मीराबाई ने सिखाया था, वैसा वाला लव हमको वो अब आर्ट पे लेना चाहिए. मैं होपफुल हूँ रीडर्स को पसंद आएगा. দেখুন, প্রথমে তো আমি ওকে কংগ্রাচুলেট করবো। রবীন্দ্র এত সুন্দর একটা ছোট্ট ছেলে হয়ে যে বইটার উদ্যোগ নিয়েছে এবং করেছে এবং ইট হ্যাজ বিন পাবলিশড, সো আই থিঙ্ক বিগ কংগ্রাচুলেশনস টু হিম। হোপ দিস বুক ডাজ গুড। এবং ওর যে আইডিয়া যেটা ও মনে করেছে সেটা হি হ্যাজ পেন ডাউন অন হিজ বুক, সো আই থিঙ্ক ইটস এ বিগ থিং ফর হিম অ্যান্ড ফর আওয়ার সিভিল সোসাইটি অ্যাজ ওয়েল। যে আমি যেরকম বলি আমি একটা মোটিভেশনাল কাজ করি, আমার একটা কী বলবো একটা চ্যানেল আছে যেখানে অ্যান ইভিনিং উইথ অমিত বলে আমি একটা প্রোগ্রাম করি। সো আই টক অ্যাবাউট ইন্সপিরেশন অ্যান্ড মোটিভেশন। তো আমি নিজেই তো মোটিভেটেড হয়ে গেলাম যে একটা ছোটো ছেলে হয়ে যে এরকম করে একটা বই লিখেছে এবং এটা পাবলিশ হয়েছে। আমি আবারও এক কথা বলছি, আই থিঙ্ক ইটস এ বিগ থিং অ্যান্ড উই শুড অল বি সাইড বাই হিম অ্যান্ড শুড সাপোর্ট দিস কাইন্ড অফ অ্যাক্টিভিটিস। যারা ইয়াংস্টার্স আছে এখন মানে তারা হয়তো ডিস্ট্র্যাক্ট হয়ে যাচ্ছে মেনি অফ ইস্যুস, তাদেরকে কী বলছে? দেখুন, আমি একটা আমার শোতেও বলি, আমি একই কথা এখানে বলবো। ভগবান আমাদের দুটো হাত দিয়েছে, দুটো পা দিয়েছে, বুদ্ধি দিয়েছে, বল দিয়েছে। আমার মনে হয় যারা আজকে ডিপ্রেসড আছেন বা যারা আজকে চাকরি চলে গেছে বা যারা কিছু করতে চাইছেন পাচ্ছেন না, স্টার্ট ফ্রম সামথিং স্মল। আপনি চেষ্টা করলেই সব কিছু হবে। সাকসেস লাইজ অন ইয়োর ট্রাই, সাকসেস লাইজ অন ইয়োর ডিটারমিনেশন অ্যান্ড ডেডিকেশন। আই থিঙ্ক গড উইল অলসো ব্লেস ইউ অ্যান্ড ইউ ক্যান মুভ অ্যাহেড, ইউ ক্যান মুভ ফরওয়ার্ড। আমি অমিত রয়।